Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to discuss about the PN junction diode as a forward and reverse bias. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड अग्र बायस और पश्च बायस के रूप में कैसे उपयोग होता है। तो देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड पहला हम यूज करते हैं अग्र बायस के रूप में, यानी अग्र बायस या अग्र अभिनत के रूप में भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब पीएन संधि डायोड को अग्र बायस के रूप में उपयोग करते हैं तो उसका पी सिरा बैटरी के या स्रोत के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है तथा एन सिरा निगेटिव से, पी पॉजिटिव एंड एन निगेटिव, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ऐसा इस रूप में जब उपयोग करते हैं तो पीएन संधि डायोड अग्र बायस के रूप में उपयोग होता है, कार्य करता है और इसमें मिली एम्पियर की कोटि में धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अवक्षय परत की मोटाई होती है वो घट जाती है और घट जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन और वोल्ट का पारगमन ज़्यादा शीघ्र हो जाता है। तो देखिएगा ये इस तरीके से पीएन संधि डायोड है, ये PM और ये इसकी मोटाई थी D, ठीक है ना। तो जब इसको अग्र बायस के रूप में उपयोग करते हैं तो इसकी ये जो मोटाई है ये हो जाएगी W डैश, और W डैश क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मोटाई से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका P सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और N सिरा निगेटिव से जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये था इसका अवक्षय परत पर उपस्थित विभव प्राचीर, और जब हम इसको अग्र बायस से जोड़ते हैं तो ये घट जाता है, यानी अवक्षय परत पर उपस्थित विभव प्राचीर जो होता है उसका मान घट जाने के कारण जो यहाँ पर इसकी रोधिका चौड़ाई थी या अवक्षय परत की मोटाई थी वो कम हो जाती है। इसका परिपथ चित्र ऐसा होगा, ये पीएन संधि डायोड है और इसका संपर्क प्लस माइनस सिरे से ऐसे होगा, और यहाँ पर हमें धारा दिखाएंगे मिली एम्पियर कोटि में, और ये स्विच होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यूज होगा इसका परिपथ चित्र, और धारा प्रवाह इसमें अग्र बायस के रूप में होता है। तो ये इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। आयु जो होगी मिली एम्पियर कोट में प्राप्त होगी, ऐसा वक्र प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। तो जब पीएन संधि डायोड को अग्र बायस के रूप में उपयोग करते हैं तो संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के प्लस सिरे से तथा एन सिरा माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर यहाँ पर जो विभव प्राचीर था, अवक्षय परत पर उपस्थित वोल्टता का मान घट जाने के कारण रोधिका चौड़ाई या अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है, W डैश लेस देन W, ठीक है ना, जिसके कारण मिली एम्पियर की कोटि में धारा का प्रवाह होता है। ऐसा मिली एम्पियर की कोटि में धारा का प्रवाह अर्थात इसका IV वक्र ऐसा होता है, और ये इसका परिपथ चित्र है। और दूसरा, जब हम इसको पश्च बायस के रूप में उपयोग करते हैं पीएन संधि डायोड को, तो इसका पहले से उल्टा हो जाएगा, पी सिरा माइनस बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ जाता है और एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ जाता है, और ऐसा होने से रोधिका चौड़ाई का मान जो होता है बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है। ये विभव प्राचीर की स्थिति है, ये कुछ और बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि V0 डैश की वृद्धि हो गई
तो पूरी वोल्टता यहाँ पर उपस्थित V0 प्लस V0 डैश हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का पारगमन संभव नहीं हो पाता और लगभग नगण्य, या कह सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर कोटि की जो धारा होती है नगण्य कोटि की धारा है, नगण्य धारा होती है। तो ये है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, ये है। और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर की कोटि में धारा का प्रवाह होगा। तो इसका जो वक्र होता है I माइक्रो एम्पियर में आती है और ये प्रारंभ में कुछ धारा ऐसे आएगी और सीधे ऐसे फॉल कर जाती है, ठीक है। और ये फिक्स वोल्टता मिलती है V = VZ, जिसे हम जेनर वोल्टता भी कहते हैं, आगे हम इसका उपयोग भी करेंगे। तो ये ऐसा वक्र आता है, इसका IV वक्र। तो ध्यान दीजिएगा, जब पीएन संधि डायोड को हम पश्च बायस के रूप में उपयोग करते हैं तो पी सिरा बैटरी के नेगेटिव से और एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। ऐसा होने पर रोधिका विभव जो होता है, यानी अवक्षय परत पर उपस्थित विभव प्राचीर का मान बढ़ जाने के कारण रोधिका चौड़ाई यानी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात नगण्य धारा या माइक्रो एम्पियर की कोटि में धारा प्रवाहित होती है, जैसा IV वक्र में दर्शाया गया है। और ये इसका परिपथ चित्र हो जाएगा। क्लियर। तो ये है जब हम संधि डायोड, पीएन संधि डायोड को अग्र बायस और पश्च बायस के रूप में उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अग्र बायस में जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा और मिली एम्पियर की कोटि में धारा उपयोग उत्पन्न होती है, यानी मेजरेबल धारा होगी। और जब पश्च बायस में उपयोग होगा तो माइक्रो एम्पियर की कोटि में धारा उत्पन्न होती है, जो लगभग नगण्य धारा होगी, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती। ओके।